Hello my dear student, I Shivam Raj welcome you all on Fusis Learning। Fusis Learning के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम जहाँ से हमने फिजिक्स का शुरुआत किया था उसको एक दोबारा से रिकॉल करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और आज स्टार्ट करेंगे हम बेसिक टूल्स से। बेसिक टूल्स क्या होते हैं? ये टूल्स किसी भी एक फिजिक्स के किसी भी एक टॉपिक को समझने के लिए आपको वहाँ पर कुछ न कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं और वो टूल्स होते हैं आपके मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले आता है डिफरेंशियल्स, उसके बाद में हम बात करते हैं इंटीग्रेशंस, इसके बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और फिर आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स तो बहुत सारे हैं, उनमें हम जनरली जो पढ़ते हैं वो होते हैं आपके मैक्सिमा एंड मिनिमा। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेशन के डिफरेंट आप क्या पढ़ते हो, वहाँ पे एप्लीकेशंस पढ़ते हो कि कहाँ पे आपके जो इंटीग्रल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं डिफरेंशियल्स की कि ये जो डिफरेंशिएशन है इनको किस तरह से हम डील करें। तो सबसे पहले जो डिफरेंशियल फार्मूलाज के अंदर सबसे पहला फार्मूला आता है आपका, वो आता है डी बाय डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, एनी कांस्टेंट, और ये होता है ज़ीरो। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। दूसरा आपका फॉर्मूला आता है एक्स टू द पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, यानी कोई भी एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, तो इसका डिफरेंशियल लिखने के लिए हम लिखेंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। देखिए ये जो वैल्यू आपको मिली है इस वैल्यू को आप प्रूव भी कर सकते हो कि जो इंटीग्रल है उसका जस्ट रिवर्स ऑपरेशन होता है कौन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट ऑपरेशंस होते हैं। कैसे देखिएगा, जैसे आप करते हो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन और इसी वैल्यू का हम डिफरेंशिएशन करें तो इंटीग्रल जो है इस डिफरेंशियल को कैंसिल कर देता है और x टू द पावर n आ जाता है। देखो आप जानते हो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हमने क्या किया, d एक फंक्शन लिया f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n और हमने किया d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x, तो ये आएगा आपका d बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब हम इस डेरिवेटिव का अगेन दोबारा से हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x dx दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ n एक्स टू द पावर n माइनस वन dx। जो वैल्यू आई है आपकी वो हमने इंटीग्रेशन की जगह पे पुट कर दी है और अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो देखिए n कांस्टेंट है एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n माइनस वन dx। अच्छा x टू द पावर n dx आपका इंटीग्रल होता है x टू द पावर n प्लस वन, दैट इज़ यहाँ पे n की जगह n माइनस वन है तो n माइनस वन प्लस वन अपॉन n माइनस वन प्लस वन, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट हो जाते हैं और यहाँ पे आ जाता है आपका एन एक्स अपॉन एन,
एंड इट्स पावर ऑल्सो n, तो n से n कैंसिल, आपके पास आ गया x टू द पावर n। दिस इज योर इनिशियल फंक्शन विच यू टुक इनिशियली, जो आपने शुरू में लिया था f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n, वही आपको वापस से मिल गया है। यानी कि जो हम इम्प्लाइज दैट वी कैन से इंटीग्रल इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल जो होता है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स लेके और हम इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपको दिया गया है d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 2, तो इसका हो जाएगा आपका 2x टू द पावर 2 माइनस 1, सिंपली 2x। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। देखो इसको थोड़ा सा और डिफरेंट करें तो x टू द पावर हाफ, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे n की जगह पे है हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा x टू द पावर हाफ माइनस 1, दैट इज 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का 1 है प्लस का हाफ है, तो माइनस का 1/2 बचेगा। चलिए ठीक है, इसी तरह से आप डिफरेंट कोई भी पावर हो उसका कर सकते हो। x टू द पावर 7/2 प्लस x टू द पावर माइनस 3/2, जैसे इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो जब भी दो फंक्शन आपके एडिशन में हो और उनका इंटीग्रल या डिफरेंशियल कोई भी ऑपरेशन लगाना हो, तो दोनों पे अलग अलग ऑपरेशन लगा करके हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दोनों पे अलग अलग ऑपरेशंस लगा करके हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कर दीजिए, यहाँ पे देखिए पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 7/2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 7/2 x टू द पावर 7/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, x टू द पावर 5/2 प्लस यहाँ पे आपका माइनस नेगेटिव में पावर है तो माइनस 3/2 x टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1, माइनस 3/2 माइनस 1 सेम साइन है, एड ऑन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7/2 x टू द पावर 5/2 माइनस 3/2 x टू द पावर माइनस 5/2। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल और इंटीग्रल को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, ये तो था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। जब भी कोई दो फंक्शंस आपके एडिशन में हो या माइनस में हो, उनका अलग अलग इंटीग्रल या डिफरेंशियल दोनों में सेम ही प्रोसेस काम में आती है। दोनों आपस में सोल्व होकर के जो रिजल्ट है वो ऐड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन में आपके दो फंक्शंस दिए गए हों, सपोज f ऑफ x इक्वल्स टू ux इंटू वी एक्स आपको गिवन है। दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इनका आप डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन में आपके दो वेरिएबल हों उस टाइम पे इंटीग्रल पे अलग फॉर्मेट लगता है और डिफरेंशिएशन में अलग फॉर्मेट लगता है। देखिए कैसे, पहले बात कर लेते हैं डिफरेंशियल की। d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आप क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स इंटू वी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यू एक्स आपका एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स आपका एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। ओके, तो यू एक्स, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही आपका फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सभी लोग ध्यान रखेंगे और एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए जैसे आपको दिया गया है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। हालांकि ये जो फॉर्मेट दिया है आपको, ये सेम नेचर के फंक्शन है x और x के, डायरेक्टली सोल्व होकर के भी आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाएंगे u इंटू वी से। इसको मानेंगे हम u और इसको मानेंगे v।
तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, u आपका एज इट इज दैट इज x टू द पावर हाफ एंड d बाय dx ऑफ x टू द पावर 3/2 प्लस साइन x टू द पावर 3/2 एज इट इज d बाय dx ऑफ x टू द पावर हाफ। तो ये हो जाएगा आपका x की पावर हाफ 3/2 x टू द पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 1/2 x की पावर -1/2, क्योंकि 1/2 -1 माइनस हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 3/2 आपका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1/2 आगे आ जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 ये भी हो जाएगा आपका x की पावर 1, क्योंकि 1.5 माइनस हाफ 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 + 1 4/2 दैट इज 2x। ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो 2x आया है। अगर हम डायरेक्टली इसको सोल्व करें तो क्या आएगा, f of x = x टू द पावर हाफ इंटू एक्स टू द पावर 3/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x टू द पावर 3 + 1 4/2 अपॉन 2 दैट इज x², और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ f of x = 2x। ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ से हम प्रूव भी कर चुके हैं कि आपका जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इस फॉर्मूले से उसका डिफरेंशिएशन होता है। कैसे, ux एज इट इज इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ vx प्लस vx एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ux। ओके, चलिए ठीक है, ये तो था। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिले तो आप इस सी मेथड से करोगे डायरेक्ट सोल्व करके, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये दोनों आपस में सोल्व नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों फंक्शंस जो हैं अलग अलग नेचर के हो जाते हैं। उस केस में आप किस तरीके से जो है सॉल्यूशन करोगे, देखिएगा। जैसे आपको ये दे दिया x टू द पावर हाफ e टू द पावर x, इसके लिए मैं पहले आपको बता दूं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहला हमने लिखा था d बाय dx ऑफ कांस्टेंट, सबसे पहले लिखा था वो 0 आया था। उसके बाद में d बाय dx ऑफ x टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n-1, और तीसरा हमने d बाय dx ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x देखा है, और इसका डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x ही होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको दिया गया है, तो ये आपस में सोल्व तो होंगे नहीं, तो इसको मानेंगे हम u, इसको मानेंगे v। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, d बाय dx ऑफ f of x दैट इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ x टू द पावर हाफ इंटू e टू द पावर x। x टू द पावर हाफ आपका एज इट इज रह जाएगा d बाय dx ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट इज d बाय dx ऑफ x टू द पावर हाफ। तो यहाँ से अगर सोल्व करें तो x की पावर हाफ इंटू ex प्लस ex इंटू 1/2 x टू द पावर -1/2। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, एक्सपोनेंशियल कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा x की पावर हाफ एंड प्लस 1/2 x टू द पावर -हाफ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से अगर जब नहीं सॉल्व होने वाले दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनका हम इस तरीके से क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन यहाँ तक अच्छे से समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम डिवीजन फॉर्मूला। अब बात करते हैं जब आपको मालूम दिया गया है, सपोज f of x इक्वल्स टू ux अपॉन vx, डिवाइड में है दो फंक्शंस, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला काम आएगा उसको बोलते हैं हम डिवीजन फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का u अपॉन v फॉर्मूला या डिवीजन फॉर्मूला।
तो इसके लिए क्या करोगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स अपॉन वी एक्स, इस तरीके से लिखोगे। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स अलॉन्ग विद माइनस साइन यू एक्स आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स, हाँ या ना? ओके, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास मान लो x टू द पावर हाफ अपॉन एक्स क्यूब, इस तरीके से अगर कोई आपको क्या दिया गया है, एक मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ है, हालांकि इसको भी हम ऊपर ले जा करके डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, सेम नेचर के हैं। तो प्रूव करते हैं यहाँ पे हम इसको, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब का स्क्वायर, एक्स क्यूब एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन एक्स टू द पावर हाफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब 1/2 एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस एक्स टू द पावर हाफ इंटू 3x स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6। और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, देखिए 1/2 3 माइनस 1/2 दैट इज 3 2 6 दैट इज एक्स टू द पावर 5/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1/2 3x टू द पावर 5/2 अपॉन एक्स टू द पावर 6। ओके, और आगे सोल्व करें तो x की पावर 5/2 और नीचे आएगा x की पावर 6 और 1/2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस 3 है ना, तो 3 2 जा 6 6 माइनस 1 माइनस का 5/2। अच्छा 6 ऊपर जाएगा तो 5/2 माइनस 6 होगा दैट इज 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2। तो ये आएगा आपका रिजल्ट माइनस का 5/2 एक्स टू द पावर माइनस का 7/2। दिस इज योर आंसर। और देखिए डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो x की पावर -3 ऊपर जाएगा तो इसको लिख सकते हो आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3 प्लस 1/2 दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -5/2। तो ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन -5/2 एक्स टू द पावर माइनस का 7/2। दिस इज द सेम रिजल्ट एज वी गॉट बिफोर। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का, ये करेक्ट है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस करते हो जिसके अंदर ये थीटा होता है। थीटा के सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, थीटा जिस पे बना होता है वो बेस होता है और सबसे बड़ी साइड आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पे आप सभी को पता है साइन थीटा किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos theta is the ratio of base upon hypotenuse and tan theta is can also be written as the ratio of perpendicular upon base। तो perpendicular upon base आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, देखो अब sin थीटा हमारे पास आ चुका है परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले जब डिफरेंशिएशन की बात आती है तो डी बाय डी एक्स ऑफ, देखिए यहाँ पे ये 3 फॉर्मूले हमने अभी पढ़ लिए हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं वो यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। 4th फॉर्मूला हमारा आया था डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का, तो इसको लिखा था हमने यू वी डैश। ये ध्यान रखिए वी डैश या वी प्राइम जो लिख रहा हूँ ये डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस वी यू डैश। और 5वां फॉर्मूला जो है वो था डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी का, जिसमें वी स्क्वायर वी यू डैश माइनस यू वी डैश। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूले हमारे अभी हो चुके हैं। और अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव की, तो सबसे पहले साइन एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन आप लिखोगे कोस एक्स, और इसके साथ साथ इसका ऑपोजिट अगर करें डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। देखिए यहाँ पे भी हम क्या लगा सकते हैं रिलेशन बिटवीन इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन। तो ये समझ में आया आपको, अभी हमने मिटा दिया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। अभी डिफरेंशिएशन की बात चल रही है तो थोड़ा सा डिफरेंशियल की ही बात कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमने लिखा कोस एक्स। तो इस डिफरेंशिएशन फॉर्मूला से हम इंटीग्रल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इस डिफरेंशिएशन का अगर दोबारा से हम इंटीग्रेट करें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कोस एक्स डी एक्स, और कोस का डिफरेंशिएशन देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं इस बार, तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स, यानी कोस का इंटीग्रल आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स अब क्या लेके चले हो साइन एक्स। यानी अगर हम इंटीग्रल फॉर्मूला की बात करें तो इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स डी एक्स आपका क्या आ गया साइन एक्स। सिमिलरली अगर आप कोस एक्स इसका जस्ट ऑपोजिट की बात करते हो, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला हमने बना करके वहाँ लिख दिया है। ठीक है, 1 और 2, ये 2 फॉर्मूले कंपेरेटिवली प्रूव हो चुके हैं। अब अगले इस फॉर्मूले की बात करते हैं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आपने लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लेट्स सपोज कोस एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन एक्स। तो देखिए अब डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कोस एक्स इक्वल्स टू आपने लिखा माइनस का साइन एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन कैंसिल, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या लेके चले थे कोस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कोस एक्स। तो आप लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स। ठीक है, ये आपके विदाउट लिमिट के इंटीग्रल है, तो एक कांस्टेंट भी एडिशन में आ जाता है, लेकिन वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा उसका बिहेवियर साइन बिहेवियर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमने अभी तक ये 4 फॉर्मूले जो हैं ये फाइंड आउट कर लिए हैं, साइन और कोस के डिफरेंशिएशन एंड साइन और कोस के इंटीग्रल्स। अब देखिए इनके रेशियो की बात करें तो साइन जो आपका tan x होता है tan थीटा, वो साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो होता है। तो आप यहाँ पे u अपॉन v का रेशियो निकाल चुके हो,
और tan x डी बाई डी एक्स ऑफ tan x अभी हमें कैलकुलेट करना बाकी है। तो देखिए क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x की वैल्यू रखें तो sin x अपॉन cos x, तो यहाँ से हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर x, cos x आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ sin x माइनस sin x आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। तो ये हो जाएगा आपका cos x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का हो जाएगा cos x माइनस sin x, और यहाँ पे cos का क्या हो जाएगा माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। तो ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बन जाएगा जो कि होता है 1 अपॉन ये क्या बचेगा cos स्क्वायर x। तो 1 बाई कोस होता है आपका sec, तो 1 बाई कोस स्क्वायर हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो tan x का डिफरेंशिएशन आपका आ गया sec स्क्वायर x। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे आज के लिए काफ़ी सारा होमवर्क हो जाएगा। एक तो इस जितना पढ़ाया है उसको रिवीजन करें अगर आपको बेसिक से इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन सीखने हैं, और आगे की आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है उसको कंटिन्यू करना है। देखिए 3 या 4 क्लासेस बेसिक टूल्स से रिलेटेड ही मैं लेने वाला हूँ, तो बहुत ही बेसिक से आप इन चीज़ों को उठा सकते हो। और अभी भी वक्त है, आपका नीट का एग्ज़ाम अभी आने में टाइम है, तो आप अभी से अपना फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पास ये मेरे ख्याल से इस सेशन के लिए लास्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। देखो होमवर्क में आपका आज का क्या रहेगा, होमवर्क है आपको निकालना है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर डी बाई डी एक्स ऑफ tan x हो चुका है, तो cot x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x निकालना है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ sec x आपको कैलकुलेट करना है। ये तीनों आप u अपॉन v इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सभी के डिफरेंशियल फॉर्मूलाज आपके पास आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिक टूल्स को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्यूसिस लर्निंग पर आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।